अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है एचसीएफ और एलसीएम देखने वाले हैं। और उसमें जो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे आज हम वो देखेंगे प्राइम नंबर्स। सबसे पहले बहुत ही इजी वे में हम प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं उसे समझ लेंगे। प्राइम नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आए, किसी और टेबल में ना आए, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। Definition is कि a number greater than 1 with exactly two factor 1 and the number itself। प्राइम नंबर यानी ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक itself वो नंबर हो जिसके हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो। तो 1 ये नंबर तो नहीं होगा क्योंकि डेफिनेशन में बताया गया है कि प्राइम नंबर वो नंबर होगा जो 1 से ग्रेटर होगा। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 2। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, इसलिए हम कहेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो है 2। तो अब डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करें तो किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले हम सोचेंगे 2 किस टेबल में आता है। तो 2 1 जा 2 यानी कि 2 सिर्फ 2 के टेबल में ही आता है। और जब हम इसके फैक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे 1,2 यानी इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो रहे हैं, एक तो 1 है और एक तो 2 है। और डेफिनेशन भी यही बता रही है कि जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो वो खुद नंबर हो और एक उसके अंदर 1 हो, तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अगले एग्जांपल देखते हैं। अब हम चेक करेंगे 3 को। तो जब हम 3 को चेक करेंगे तो देखेंगे कि 3 ये किस किस टेबल में आता है। तो 3 सिर्फ 3 के ही टेबल में आता है, 3 1 जा 3 इस तरह से होगा। और इसके फैक्टर हो गए 1,3 यानी इसके भी सिर्फ दो फैक्टर हो रहे, यानी ये भी प्राइम है। अब हम चेक करेंगे 4 को। तो अब देखेंगे हम कि क्या 4 प्राइम नंबर है। लेकिन जब हम 4 को चेक करेंगे तो सबसे पहले तो सोचेंगे कि ये 4 किस किस टेबल में आता है। सबसे पहले देखें तो ये खुद के टेबल में आ जाएगा, यानी 4 1 जा 4 होगा। इसके बाद अगर देखें हम तो ये 2 के टेबल में भी आ जाता है, 2 2 जा 4 हो जाता है। अब जब हम इसके फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे 1 2 4 1 2 4। ये 2 हमें अगर 2 टाइम्स आए तो नहीं लिखना है, सिर्फ 1 टाइम से लिखना है। लेकिन यहाँ तो 3 फैक्टर्स हो जा रहे हैं, जबकि डेफिनेशन में बताया गया है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके जो फैक्टर हो रहे हैं 3 फैक्टर्स निकल रहे हैं। एक इस तरह से हम सोच सकते हैं, दूसरा अगर हम सोचे तो ये जो 4 है ये 4 के टेबल में तो आ ही रहा है, लेकिन उसके अलावा 2 के भी टेबल में आ रहा है। तो सिंपली यहाँ से ही हम पता लगा सकते हैं कि प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो अदर टेबल में अपने टेबल के अलावा आ जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर वो अदर टेबल्स में आता है तो फिर उसके फैक्टर्स मोर देन 2 हो सकते हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। चेक करते हैं अगला नंबर 5। अब 5 देखेंगे हम तो 5 सिर्फ 5 के टेबल में ही आएगा, क्योंकि 5 1 जा 5 ही होता है, 5 किसी भी टेबल में नहीं आता। इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गए 1,5। इस तरह से आपने सभी नंबर्स जो भी आगे तक सीरीज रहेगी 100 तक 200 तक जहां तक भी आपको निकालना है, इस तरह से चेक करके आप प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे दिए गए हैं प्राइम नंबर के। 7, अगर हम 7 को चेक करें तो 7 सिर्फ 7 के ही टेबल में आता है और इसके निकलेंगे सिर्फ 2 ही फैक्टर। उसी तरह से 11 को भी हम चेक करेंगे तो सिर्फ होगा 11 1 जा 11, 11 भी किसी भी टेबल में नहीं आता। उसके बाद 13 को भी चेक किया तो 13 भी ऐसा नंबर होगा जो कि प्राइम होगा और इसके सिर्फ 2 फैक्टर फाइंड आउट हो गए और वो हो गए 13 और 1, यानी 13 1 जा 13 होगा। उसी तरह से 17 1 जा 17 ही होगा। उसी तरह से अगर 19 को चेक करें तो 19 सिर्फ 19 के टेबल में आएगा, इसके भी 2 फैक्टर निकलेंगे। उसी तरह 23 फिर 29 31, इस तरह से हम और भी प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो खुद नंबर हो और एक उसके अंदर 1 हो। इस तरह से प्राइम नंबर्स लिए जा सकते हैं। अगला जो है वो है ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर के लिए सबसे पहले तो दिया गया नंबर प्राइम होना चाहिए, उसके बाद हम ट्विंस प्राइम नंबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे ट्विंस प्राइम नंबर होते क्या है। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 को प्राइम नंबर्स इज 2 द नंबर्स आर सेड टू बी प्राइम नंबर्स। जब आप 2 नंबर्स लेंगे और उनके बीच का जो डिफरेंस देखेंगे तो वो होना चाहिए 2। और नंबर्स भी किस तरह से होने चाहिए, नंबर्स भी दोनों भी प्राइम होने चाहिए। तो हमने जो सीरीज देखी है प्राइम नंबर की, अभी इस देखिए जो इससे पहले जो प्राइम नंबर देखा है पिछली स्लाइड में, वो इस तरह से देखे थे 2 फिर 3 फिर 5 7
उसके बाद देखा 11। इस तरह से ये हमने स्टार्टिंग की जो सीरीज प्राइम्स नंबर की लिखे थे। अब हमें इनमें से ट्विंस प्राइम नंबर चुनना है, तो हमें दोनों नंबर प्राइम तो चुनना ही है, साथ ही साथ डिफरेंस कितना होना चाहिए उनका, 2 का। अगर हम ये दोनों प्राइम नंबर अगर ट्विंस प्राइम की जोड़ी ले तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखे तो वो 1 ही आ रहा है, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करे तो 1। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि ट्विंस प्राइम नंबर यानी दोनों नंबर तो प्राइम हो और उनके बीच का डिफरेंस भी 2 हो, तो ये जोड़ी नहीं होगी। 3,5 ये पेयर हम ले लेंगे। 3,5 अगर देखेंगे हम तो 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, और इनका डिफरेंस जो है वो है 2। 5 में से 3 अगर माइनस करें हम, 5 में से 3 माइनस करके देखें तो डिफरेंस कितना है, 2। तो जो भी हम प्राइम नंबर ले रहे हैं तो उसकी अगर हम सब्सट्रैक्शन कर कर देखें तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2। तो वैसी पेयर होगी ट्विंस प्राइम। तो सबसे पहले पेयर जो मिल जाएंगी हमें वो कौन सी मिलेंगी, 3,5। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, सबसे पहली जो पेयर है 3,5। यहाँ पर गलती से 2 लिखने में आ गया है, लेकिन ये है 3,5। तो पहली पेयर होगी 3,5। अगली जो पेयर होगी वो होगी 5,7, क्योंकि इनका बीच का भी डिफरेंस कितना है, 2। ये अगली जो उसके बाद की होगी प्राइम नंबर की सीरीज में से ही आपको ऐसी पेयर लेना है कि दोनों नंबर प्राइम हो और डिफरेंस 2 का है। 11,3, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, और जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से आपको पेयर लेना है, तो वही नंबर्स की जो रहेंगे तो ट्विंस प्राइम नंबर रहेंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ कुछ एग्जांपल लिख लेंगे, उसमें से हम प्राइम नंबर तलाश करेंगे। 11, 13, 17, उसके बाद 19, उसके बाद आ जाएगा अगला प्राइम 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31। अब हमें इस नंबर में से प्राइम नंबर्स ये जो दे दिए गए इसमें से हमें ट्विंस प्राइम निकालना है। तो सबसे पहली जो जोड़ी हम इसमें से निकालेंगे वो निकालेंगे 11,13, क्योंकि इनका डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे 11,13। उसके बाद जो है अगली जो हम और निकाल सकते हैं प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर की पेयर, वो निकाल सकते हैं 17,19, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2 का ही। तो यहाँ पर 17,19 ये भी पेयर हो सकता है। डिफरेंस अगर हम देखें 19 में से अगर 17 माइनस करें तो कितना आएगा आंसर, 2, इसलिए ये भी पेयर क्या हो जाएगी, ट्विंस प्राइम नंबर। और अगर उसके बाद अगर हम देखेंगे 29 और 31 ये भी ट्विंस प्राइम की पेयर है, इससे भी हम लिख लेंगे। डिफरेंस कितना होगा, 2 का। लेकिन अगर आप इस तरह से लेंगे कि 13 और 17 इस तरह से अगर आप पेयर लेंगे तो ये ट्विंस प्राइम का पेयर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर 13 और 17 में अगर हम डिफरेंस निकाले तो वो आता है 4 का, जबकि ट्विंस प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए। तो जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं यहाँ पर ट्विंस प्राइम के, वो तो हो जाएंगे सबसे पहली 3,5। यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है 2, लेकिन वो होना चाहिए 3,5। उसके बाद है 5,7, 11,13। उसके बाद जो आएंगी वो आएंगी 17,19 और उसके बाद 29,31। इस तरह से ट्विंस प्राइम नंबर्स ले सकते हैं।